नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। अप्सरा साधना और आज की यह जो वीडियो है इसमें मैं आप सभी को नितंबिनी अप्सरा के विषय में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और केवल एक दिन की साधना देने वाला हूं। इस वीडियो में आप सभी को केवल एक ही दिन में आप सभी किस प्रकार से अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं, इस विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुने। सर्वप्रथम, अप्सरा साधना साधक क्यों करता है? आपके मन में अप्सरा के प्रति वह भाव होना चाहिए कि आप उसे क्यों सिद्ध करना चाहते हैं। कई साधक हैं जो कि अप्सराओं की सिद्धि अपने आंशिक कार्यों को सिद्ध करने के लिए उनकी इच्छा होती है, या फिर किसी विशेष प्रकार की कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए साधक अप्सरा की साधना करते हैं। कई साधक होते हैं जो केवल भोग भोगने के लिए अप्सरा साधना सिद्ध करते हैं। कई ऐसे साधक होते हैं जो प्रेमिका प्राप्त करने के लिए अप्सरा की साधना करते हैं। कई ऐसे साधक होते हैं जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है। दैवीय लोक में, स्वर्ग लोक में, नरक लोक में और जितने भी लोकांतर हैं, उन सभी के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आध्यात्म में कैसे आगे बढ़ें, इस विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई ऐसे साधक हैं जो कि साधना करते हैं। कुछ मेरे जैसे भी साधक होते हैं जिन्हें अप्सराएं ज्ञान प्राप्ति के लिए और भोग भोगने के लिए भी चाहिए। कुछ ऐसे साधक होते हैं जो कि विशेष क्रियाओं के लिए, कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जिनमें आपके साथ एक अन्य व्यक्तित्व होना चाहिए, जैसे आपकी पत्नी या फिर आपकी प्रेमिका। जैसे आप सभी ने सुना ही होगा कि भैरवी साधना में साधक और साधिका दोनों साथ में ही बैठते हैं, संभोग की मुद्रा में साधना करते हुए। इसी प्रकार कुछ विशेष क्रियाएं होती हैं, कुछ विशेष तांत्रिक साधनाएं होती हैं जिनमें साधक अप्सराओं के साथ बैठता है साधना करने के लिए, और 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करने के लिए साधक इस प्रकार की साधना करता है। कई ऐसे साधक हैं जिन्होंने इस प्रकार की साधना की है और मैंने उनके विषय में सुना है, और इनमें से एक व्यक्तित्व से मैं मिला भी हूँ जो कि तिब्बत के रहने वाले थे। वह जो व्यक्तित्व थे वो एक बहुत ही उच्च स्तर के साधक थे और गहरे ध्यान में जाने की उनकी परम सिद्धि उन्हें प्राप्त थी। वह जो साधक थे उन्होंने अप्सरा साधना करके अप्सरा के माध्यम से 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करने की साधना सिद्ध की थी और उन्हें 5 तत्वों पर विजय प्राप्त था। वे बिना किसी वाहन या फिर बिना किसी वस्तु के कहीं पर भी आ जा सकते थे। यहाँ पर मैं वायुगमन की सिद्धि की भी बात कर रहा हूँ। यदि व्यक्ति के पास वायुगमन की सिद्धि हो या फिर वायु तत्व पर विजय प्राप्त हो तो साधक आसानी से हवा में यात्रा कर सकता है। ये सभी गुप्त बातें हम किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं या फिर इन साधनाओं के विषय में आप सभी अप्सराओं के माध्यम से जान सकते हैं। साथ ही साथ भोग और विलास के लिए सांसारिक महिलाओं से भी कई अधिक सुंदर अप्सराएं होती हैं, और यदि साधक परम सुख प्राप्त करना चाहता है, संभोग सुख प्राप्त करना चाहता है, तो साधक को अप्सरा साधना अवश्य ही सिद्ध करनी चाहिए। अप्सराएं इतनी मधुर होती हैं, उनकी वाणी इतनी मधुर होती है कि साधक पूरा दिन उनकी वाणी सुन सकता है। कई बार मैंने स्वयं अप्सराओं के द्वारा गीत सुना है और अप्सराओं का नृत्य भी होता है। स्वर्गलोक में जिस प्रकार से अप्सराएं देवता के सामने नाचती हैं, उसी प्रकार अप्सरा अपने साधक के सामने भी नाच सकती है। यह एक उल्लास का या फिर यह कहें कि आनंद का एक बहुत ही उच्च स्तरीय ज्ञान होता है कि जब अप्सरा नाचती है तो साधक को एक परम सुख अनुभव होता है। उस अनुभव के विषय में बोलकर शायद ही बताया जा सके, क्योंकि जब अप्सरा आपके सामने नाचती है तो आपके शरीर में आनंद और उल्लास के साथ साथ ध्यान भी आपका बढ़ने लगता है। ये कुछ ऐसी प्रक्रिया है जैसे मानो आपका केंद्र स्थापित हो चुका हो
आप एक ही केंद्र पर स्थित हो जाते हों। मैंने कई ऐसी घटनाएं सुनी हैं जिसमें साधक अप्सराओं का नृत्य देखते देखते गहरे ध्यान में चले जाते हैं। मेरे ख्याल से ये साधना करने की एक बहुत ही नई और नवीनतम टेक्निक है। इस प्रकार से साधक चाहे तो गहरे ध्यान में ध्यान की यात्रा भी कर सकता है। अप्सरा के माध्यम से साधक बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। जैसे कि इतर योनियाँ होती हैं, इतर योनियों की साधना जब भी साधक करता है तो इसमें कई बार खतरे भी हो जाते हैं। साधक को कई प्रकार से कठिनाइयाँ भी आने लगती हैं और कई ऐसे साधक हैं जो कि अप्सरा को भी इतर योनि की शक्ति मानते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। अप्सराएं जो हैं वह देवलोक की दैवीय शक्तियाँ हैं। यह शक्ति जो है ये एक सात्विक देवी है। इसकी साधना जब भी की जाती है तो आनंद प्राप्ति के लिए, सुख सौभाग्य प्राप्ति के लिए, और सबसे बड़ी बात, जब भी अप्सरा की सिद्धि किसी साधक को प्राप्त होती है तो सिद्धि प्राप्त होने के बाद उस साधक का जीवन पूर्णतः बदल जाता है अप्सरा के शक्ति के माध्यम से। अप्सरा अपने साधक को भोग विलास की वस्तुएं लाकर देती है, चरम सुख प्रदान कर सकती है और जो सामान्य महिलाएं नहीं कर सकती उससे कहीं अधिक अप्सरा आपके लिए कर सकती है। अप्सरा सिद्धि साधक के लिए इतनी जरूरी क्यों होती है? सर्वप्रथम जब हम शुरुआती स्तर की बात करते हैं तो जैसे भैरव साधना हम अपने शरीर के लिए और अपने शरीर के बाकी तत्वों के रक्षण के लिए करते हैं, उसी प्रकार अप्सरा की जब साधना की जाती है तो अप्सरा की साधना काल में आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है। मैंने कई ऐसे साधकों को देखा है जो कि अपनी साधना काल के दौरान अप्सराओं को ही निहारते रहते हैं, क्योंकि अप्सराओं के शरीर में एक ऐसी कांति होती है कि जो आपके पूर्ण ध्यान को अपने प्रति आकर्षित कर लेती है। आप इसे वशीकरण भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूर्णतः आकर्षण शक्ति का ही कार्य करती है। हमारा आकर्षण अप्सरा के व्यक्तित्व के प्रति पूर्णतः हो जाता है। इसे आप एक प्रकार से ध्यान भी कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज नितंबिनी अप्सरा के विषय में। मित्रों, यह जो अप्सरा है ये अपने साधक को केवल एक ही दिन में सिद्ध हो सकती है। साथ ही साथ इस अप्सरा को सिद्ध करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। यह जो अप्सरा है ये पूर्णतः सात्विक होती है और अपने साधक को हर प्रकार का सुख प्रदान कर सकती है। आप सभी यदि प्रेमिका प्राप्त करना चाहते हैं, आप सभी यदि सुख प्राप्त करना चाहते हैं, संभोग करना चाहते हैं शक्तियों के साथ, तो आप सभी इस नितंबिनी अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं। इस अप्सरा के विषय में यह कहा जाता है कि इसकी साधना करने से स्त्रियों को सौंदर्य की प्राप्ति होती है, सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं के शरीर में अंग का विकास नहीं होता, जो विशेष महिलाओं के अंग होते हैं जैसे स्तन और योनि, इस प्रकार के जो भी शरीर के भाग होते हैं, इस अप्सरा की साधना करने से यदि किसी प्रकार का अभाव है शरीर में या किसी प्रकार से कोई कमी है किसी महिला के शरीर में, तो इस अप्सरा की साधना से वह कमी भी पूर्ण होती है। और महिला हो चाहे पुरुष, इस अप्सरा की साधना करने से दोनों ही सुंदरता प्राप्त करते हैं। शरीर में आकर्षण शक्ति बढ़ती है, साथ ही साथ वशीकरण की सिद्धि भी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ यह अप्सरा आपको आध्यात्म के माध्यम से या फिर आध्यात्म मार्ग में हर प्रकार का ज्ञान दे सकती है। यह जो अप्सरा है ये अपने आप में पूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान रखती है। साथ ही साथ आपको एक सफल जीवन भी यह अप्सरा प्रदान कर सकती है। इस अप्सरा की साधना यदि एक दिन में सिद्ध करके साधक लंबे समय तक इसके मंत्र का जप करे तो कहा जाता है कि यह अप्सरा नित्य अपने साधकों को एक स्वर्ण मुद्रा भी देकर जाती है। इसकी साधना में साधकों को पूर्णतः तराटक का इस्तेमाल करना होता है। इसकी साधना पद्धति बहुत ही विशेष होती है और हर एक अप्सरा की साधना पद्धति अलग अलग होती है, हर एक अप्सरा का मंत्र अलग अलग होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में इस अप्सरा के एक बहुत ही छोटे से और गुप्त बीज मंत्र के विषय में जानकारी दूंगा। मित्रों, आपने
इससे पहले कभी भी किसी अन्य चैनल पर अप्सराओं के बीज मंत्र के विषय में जानकारी नहीं प्राप्त की होगी और जानकारी आप प्राप्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी उसे ही होती है जिसने स्वयं अप्सरा की सिद्धि प्राप्त की हो। और मैंने अपने जीवन काल में अप्सरा के साथ साथ कई प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त की है, तो मैं आपको इस प्रकार का ज्ञान दे सकता हूँ। साथ ही साथ मैंने पहले ही कई प्रकार की अप्सराओं के बीज मंत्र के विषय में जानकारी दी है। आप यदि उन सभी गुप्त बीज मंत्रों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं। आइए इस अप्सरा को सिद्ध करने की पद्धति जान लेते हैं। सर्वप्रथम आपको पूर्णिमा की रात्रि में खुले आकाश के नीचे बैठना है और आपको इंतजार करना है जब तक चंद्रदेव आपके शीश पर न आ जाएं, यानी कि रात्रि के 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में इस अप्सरा की सिद्धि की जाती है। सर्वप्रथम आपको इसकी साधना में खुले आकाश के नीचे बैठना है और केवल आपको अपने गुप्त अंग को ढकना है और लाल रंग के आसन पर बैठना है। आपके सामने एक मिट्टी का पात्र होना चाहिए। मिट्टी के पात्र में आपको पानी भर देना है और पात्र थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इसके बाद उस पात्र में चंद्रदेव की परछाई आपको दिखनी चाहिए। जब भी आपको परछाई दिखे तो जो गुप्त मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस बीज मंत्र का आपको 51 माला मंत्र जप करना है। आप चाहें तो उस समय 108 माला मंत्र जप भी कर सकते हैं। जब आप इस प्रकार से साधना करते हैं तो 51 माला के बाद वह जो अप्सरा है उसका प्रतिबिंब आपको उस जल में दिखेगा। जब आपको उसका प्रतिबिंब जल में दिखे तो उस समय आप यह समझें कि आपको उसकी सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जब आप इस साधना को 51 माला मंत्र जब आप समाप्त करेंगे, इसके बाद अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएगी और जब अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो तो आपको पहले से ही 2 पुष्प माला का हार ला कर रखना है और जब अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो तो 1 माला आप अप्सरा के गले में डालें। अप्सरा स्वयं 1 माला आपके गले में डालेगी और इस प्रकार से अप्सरा और आपका गंधर्व विवाह होगा। इसके बाद आपको अप्सरा से 3 वचन लेने हैं। पहला वचन है कि तुम सदैव मेरा साथ दोगी। दूसरा वचन, तुम कभी भी मेरा अहित नहीं करोगी। तीसरा वचन, मैं तुम्हें जो भी कार्य दूंगा तुम्हें वह करना होगा। यह 3 वचन लेने के बाद अप्सरा आपको पूर्णतः सिद्ध हो जाती है और संपूर्ण जीवन आपके सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करके देती है। यह जो अप्सरा है ये बहुत ही दिव्य है और पूर्ण सौंदर्यवान है। इसकी सुंदरता इतनी है कि कई बार साधक जल में जब इसका प्रतिबिंब दिखता है तो साधक इसकी सुंदरता देखकर घबरा जाते हैं। यह जो अप्सरा है यह अपने साधक को पूर्णतः वासना से भी तृप्त करती है। यदि आप किसी प्रकार से काम वासना से परेशान हैं, आप सभी यदि प्रेमिका का सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी इस अप्सरा के माध्यम से संभोग सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। यह अप्सरा अपने साधक के साथ पूर्णतः धर्मपत्नी की तरह रहती है। जो भी आप कहेंगे वह आपका कार्य करेगी, साथ ही साथ आपको पूर्ण आनंद भी प्रदान करेगी। आपके जीवन में आपकी सभी प्रकार की कठिनाइयों का खात्मा ये अप्सरा स्वयं करेगी और आपको जो भी वस्तु की आवश्यकता होगी यह अप्सरा पहले ही लाकर आपको दे देगी। जैसा कि मैंने बोला कि जब आप इस अप्सरा को एक ही दिन में सिद्ध कर लेते हैं, इसके बाद भी यदि आप इसके मंत्र का जप करते हैं और नित्य यदि 51 माला मंत्र जप करते हैं तो ये अप्सरा नित्य रात्रि में आपके तकिए के नीचे या फिर आपके पास एक स्वर्ण मुद्रा रख के जाती है। मुझे उम्मीद है आप सभी इस दिव्य अप्सरा साधना को अवश्य ही सिद्ध करेंगे। इस नितंबिनी अप्सरा की साधना से जुड़ी हुई कुछ विशेष अनुभव भी मेरे पास हैं। उन अनुभवों को भी मैं आप सभी को सुनाने में बहुत ही खुशी महसूस करूंगा। तो इस पूरी वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल।